यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। जब आप कालनेमियों को जानते हैं तो उनका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? तत्काल सार्वजनिक करें ताकि जनता जाने कि कौन कालनेमी है और क्यों है। अगर हमारी तरफ है तो नाम सार्वजनिक करें ना, ताकि हमको भी पता चले कि हम कालनेमी हैं। हमें भी तो ज्ञान कराएं वो कि हम कालनेमी हैं, क्यों है कालनेमी, वो भी तो पता चले। सुन रहे थे योगी जी जिस तरह से इशारों में शंकराचार्य को जो कालनेमी जिस तरह से बता दिए हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और ऊपर से शंकराचार्य का कहना है कि इशारों में क्यों बोल रहे हैं, कौन कालनेमी है, अगर दम है तो मुंह पर आके बोलिए। लेकिन योगी जी आजकल इशारों में अब शंकराचार्य को कालनेमी बना दिए हैं, क्योंकि योगी जी के अनुसार जो नहीं रहेगा वो सीधे राक्षस बन जाएगा। और योगी जी का गलत चीजों को भी अगर जो सपोर्ट करेगा तो भगवान बन जाएगा। जैसे आपके भद्राचार्य महाराज हैं, इनको ये आनहर हैं, लेकिन इनको कैसे दिखाई दे रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा। और ये अपने आप को खुद जगत गुरु वाला तमगा लेकर घूमते हैं। इनको कौन जगत गुरु बनाया? योगी जी और मोदी जी। और शंकराचार्य को जिस तरह से कालनेमी बताया जा रहा है इशारों में, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, अभी आप सुने ही। और शंकराचार्य भी ढंग से जवाब दे दिए कि इशारों में क्या बात कर रहे हैं, सामने आइए और कालनेमी कौन है उसका नाम को उजागर कीजिए। लेकिन बताएंगे नहीं और इशारों में शंकराचार्य पर हमला मारेंगे। योगी जी जो हैं बोलेंगे और बोल भी रहे हैं। पूरी खबर समझाएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। क्योंकि जो मौनी अमावस्या के दिन से आपका जो माघ मेला लगा हुआ है, 18 जनवरी से जो बखेरा शुरू है, अभी भी शंकराचार्य जो है आपका बसंत पंचमी के दिन भी स्नान नहीं किए। आपका जो है सरस्वती पूजा बसंत पंचमी जिस दिन पड़ता है उस दिन स्नान भी नहीं किए हैं शंकराचार्य, और धरना पे बैठे हुए हैं। और उधर एक तरफ योगी जी शंकराचार्य का तुलना जिस तरह से इशारों में कालनेमी से कर दिए हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। योगी जी, आप सुने योगी जी का क्या कहना था कि कालनेमी जैसे लोग बहुत आएंगे हमारे धर्म को कमजोर करने के लिए, और हम लोग को कमजोर करने के लिए हम लोग को इनसे सावधान रहना है। हमको तो सबसे ज्यादा सावधान आपका विचारधारा से रहना है, क्योंकि अगर आपका विचारधारा कोई अगर सीख जाए ना तो पड़ोसी से झगड़ा हो जाएगा, और पड़ोसी से जो भी रिश्ता है वो भी खत्म हो जाएगा अगर योगी जी का विचारधारा अपनाइएगा तो। इसीलिए योगी जी सीधे मठे के तरफ बढ़े, क्योंकि घर कितना संभालते वो घर वाले भी जानते थे और योगी जी भी जानते थे। इससे बढ़िया घर वाले बोले चलो बाबू तुम मठे संभालना, तो मठ वाला आदमी से क्या उम्मीद लगाइएगा। और वैसे भी योगी जी जो हैं वो कट्टरवादी हिंदुत्व विचारधारा से आते हैं, और वर्ण व्यवस्था का ये लोग विरोधी हैं। और हिंदू धर्म में जब वर्ण व्यवस्था का आप विरोध कर दीजिएगा तो वो धर्म किस काम का? और हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था का महत्व है। तो वहीं अभी आप सुने ही योगी जी का बयान जो था कि कालनेमी जैसे लोग आएंगे, हम लोग को बांटना चाहेंगे, तोड़ना चाहेंगे। तो कालनेमी कौन है, नाम तो बताइए। इशारों में जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना, तो शंकराचार्य की तरफ इशारा था, क्योंकि शंकराचार्य आपको औरंगजेब बना दिए और आपका जो है अकबर और हुमायूं बना दिए, जिसके बाद से आप सीधे अब शंकराचार्य को कालनेमी बना दिए इशारों में। लेकिन नाम लेके बनाते तब ना, तो नाम लेके बोलते तो योगी जी को भी मालूम है कि अब नहीं फंसे हुए हैं, एक और नाम ले ले तो दोबारा फंस जाएंगे, तो फिर कहीं कुर्सी ना खसक जाए। और योगी जी को अभी अपना कुर्सी खसकने का काफी डर है, जिस वजह से अब शंकराचार्य पर ही लाठी उनका मतलब जो बटुक हैं, जो शिष्य हैं, उन पर जब लाठी चल जा रहा है, उनका चोटी पकड़ के घसीट दिया जा रहा है। और ऊपर से अब कालनेमी भी बना दिया जा रहा है शंकराचार्य को। तो कमाल का माहौल बना हुआ है। और योगी जी ही लग रहा है कि परम धर्म ज्ञाता हूं, और कितना परम धर्म ज्ञाता है वो तो मालूम ही है कि आज तक गौ हत्या बंद नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। वो भी बीफ एक्सपोर्ट करने में हम लोग ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिए हैं। आजकल दूसरा तीसरा नंबर पे आ गए। जब कांग्रेस का टाइम था तो बीफ एक्सपोर्ट करने में भारत का 5वां स्थान था। लेकिन मोदी जी और योगी जी इतना ना धर्म का प्रचार प्रसार किए कि बीफ एक्सपोर्ट करने में दुनिया के जितने देश हैं उन लोग को मांस एक्सपोर्ट करने का काम हम ही लोग करते हैं, बीफ एक्सपोर्ट करने का काम। तो भूचड़ खाने कब बंद होंगे? और वही भूचड़ खानों से भाजपा चंदा भी लेती है। तो कमाल का गाय का रक्षा हो रहा है। यही भाजपा है कि दक्षिण भारत जाती है तो गाय माता नहीं रहती है इसके लिए, लेकिन उत्तर भारत आते आते गाय माता हो जाती है। उसी पर तो शंकराचार्य सवाल पूछ रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। और ये बात सही भी है।
लेकिन ये लोग गाय को राष्ट्रीय माता घोषित नहीं करेंगे, उस पर राजनीति करेंगे। और जब शंकराचार्य सवाल उठाते हैं तो उनको कालनेमी बना दो। तो सत्ता का गुरूर और सत्ता का अहंकार अब योगी जी के माथे पर चढ़ के बोल रहा है। वो बोला जाता है ना, नाश काले विपरीत बुद्धि, और वही अभी चल रहा है उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद से जो विपक्ष है वो जिस तरह से इस मुद्दा को लपक लिया है, और जिस तरह से 2027 का गोटी ऐसा लग रहा है कि गंगा किनारे से सेट होना तय मानिए इस 2027 का जो चुनाव है उसका गोटी। और आने वाले समय में शंकराचार्य जो नाराज बैठे हैं तो उनको मनाना तो छोड़ दीजिए, अब उनको योगी जी कालनेमी बना दिया। ऊपर से योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य दोनों का बयान अगर आप सुनिएगा तो काफी विरोधाभास है। केशव प्रसाद मौर्य जहां शंकराचार्य को बोल रहे हैं कि उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं, उनसे माफी मांग रहे हैं, लेकिन योगी जी जो है उनको कालनेमी बना रहे हैं। कमाल का भाजपा में अभी मतलब सिर्फ फुटौगल मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में। जहां योगी जी ठाकुर राज स्थापित करना चाहते हैं तो वहीं अखिलेश यादव आए दिन इसको लेकर के हम योगी सरकार पर हमलावर रहते ही हैं। अब जो कालनेमी बना दिए हैं आपका जो है शंकराचार्य को, तो देखा जाए क्या होता है आने वाले समय में। अब इस बयान के बाद से पूरे तरीके से राजनीति गर्म हो गया है उत्तर प्रदेश का, और संत साधु महात्मा दो भागों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। जहां टीवी वाले बाबा योगी जी के साथ हैं और एक्चुअल और मतलब जो धर्म शास्त्र के ज्ञाता जो संत महात्मा हैं वो शंकराचार्य के साथ हैं। तो देखा जाए क्या होता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।